आज हम लोग कक्षा 11 की हिंदी पद्यांश का जो चैप्टर 1 है और जिसका नाम साखी है तथा जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं, उसके पहले पद्यांश का आज हम लोग व्याख्या करना सीखेंगे। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर क्लास 11 एवं क्लास 10 की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोगों से अनुग्रह है कि हमारे इस चैनल पर आप लोग जुड़कर हिंदी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले हमें इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का अर्थ जान लेना चाहिए, क्योंकि हमें अर्थ पता रहेगा तो हम इस पूरे पद्यांश का बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या कर ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक एक अर्थ जानते हैं। तो बलिहारी बलिहारी माने होता है न्यौछावर करना या न्यौछावर होना। गुर माने गुरु। आपड़य माने अपने को या अपने आप को। देवहारी माने एक दिन में। कै माने कई। बार माने बार आप लोग जानते हैं। जिन माने जिन्होंने या जिसने। मानिस माने मनुष्य को। तय माने से। देवता माने देवता आप लोग जानते हैं। करत माने बनाने में या करने में। न माने नहीं। लागी माने लगाई। बार माने समय या देर। तो हमने पूरे शब्दों का अर्थ जान लिया। अब हम लोगों को व्याख्या करने से पहले इस पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग जान लेना चाहिए। तो संदर्भ हेडिंग डालकर, और पहले देखिए, संदर्भ लिखने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला, आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए और पाठ का नाम जिसका आप लोग संदर्भ लिखना चाहते हैं, और इसके रचयिता का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपको मालूम है तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संदर्भ लिख ले जाएंगे। तो आइए हम उसी तीनों चीज़ की मदद से हम लोग संदर्भ लिखना सीखते हैं। तो आप लोग संदर्भ हेडिंग डालकर और डैश डालकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से उद्धृत है और जिसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं, और हमारी संदर्भ पूरा हो जाएगी। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। संदर्भ हेडिंग डालकर और डैश डालकर आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से उद्धृत है और जिसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोग प्रसंग लिखना सीखेंगे। देखिए, प्रसंग होता क्या है? इसी पद्यांश का एक छोटा सा भाग होता है। इस पूरे पद्यांश में क्या कहा गया है वही चीज़ हमारा वो होता है, प्रसंग होता है। तो देखिए, हम इसका छोटा सा भाग आप लोगों को प्रसंग लिखवाते हैं। तो आप लोग प्रसंग हेडिंग कर और डैश डालकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी ने अपने सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले में अपनी कृतज्ञता प्रकट की है, और आपकी प्रसंग पूरा हो जाएगा। आप लोग फिर से सुन लीजिए। प्रसंग हेडिंग डालकर और डैश डालकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीर दास जी ने अपने सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले में अपनी कृतज्ञता प्रकट की है, और आपकी जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसका व्याख्या करना सीखते हैं। देखिए, व्याख्या करने में आपको कुछ बातों की ध्यान रखनी पड़ती है। पहले तो आपको इस पूरे पद्यांश का अर्थ मालूम होना चाहिए और शब्दों को आगे पीछे करना आप लोग को सीख लेना चाहिए।
अगर इतनी चीज़ आपको मालूम हो तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या कर ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सोठा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे दोहा हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग उसका व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। तो देखिए, आप लोग व्याख्या हेडिंग डालकर और डैश डाल के लिखेंगे। देखिए, व्याख्या में कुछ अपने तरफ से जोड़ना होता है, तो आप लोग व्याख्या हेडिंग डालकर और डैश डाल के लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीर दास जी ने अपने सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं, अब आप लोग आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने आप को एक दिन में कई बार न्यौछावर करता हूँ। आगे है, न्यौछावर करता हूँ जिन्होंने हम जैसे साधारण मनुष्य को मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। और आपकी जो पद्यांश तो पूरा हो गया, बट अभी आप लोगों का जो व्याख्या है अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से जोड़ना होगा, तब आपकी जाकर आपका ये व्याख्या पूरा हो जाएगा। तो जोड़ना क्या होगा, सुनिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु के द्वारा ज्ञान से हम आत्मबोध हो गए हैं, जिससे आत्मा से परमात्मा का मिलन संभव हो सका। और अब आपकी जाके व्याख्या पूरी हो गई। आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए पूरी व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीर दास जी ने अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले में अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं, अब आप लोग आ जाइए इस पे पद्यांश पे। कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने आप को एक दिन में कई बार न्यौछावर करता हूँ जिन्होंने हम जैसे साधारण मनुष्य को मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। और आप लोग, अब आपकी पद्यांश पूरा होगा, अब आप लोग अपने जोड़िए, नहीं थोड़ी भी देर नहीं लगाई। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु ने हमें अपने ज्ञान के द्वारा आत्मबोध कराया है, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो सका। अब जाके आपकी पूरी व्याख्या पूरी हो जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों की यह व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगले पद्यांश में। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, और यह वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।